हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन 2025 का पेपर, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का है। पेपर सॉल्व करवाने से पहले हम बात करेंगे कि अगर जो भी इस चैनल पर नया है तो वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो 2025 में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में पूछे गए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था आपका वो था इरोजन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। तो इरोजन शब्द जो है आपका इरोडरे से बना है, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वायु क्षरण से सबसे प्रभावित राज्य है। तो कौन सा राज्य है, ऑप्शन में दे रखे हैं आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आपका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा इरोजन जो होता है आपका वायु क्षरण जो होता है वो आपका राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल मृदा क्षरण क्षेत्र है। तो भारत में कुल मृदा क्षरण क्षेत्र जो है वो आपका ऑप्शन ए जो यहाँ पर है वो सही है, 10। नेक्स्ट है भारत में रेगिस्तान का विस्तार है। तो भारत में क्षेत्रफल पूछा गया है कितने लाख हेक्टेयर जो है वो रेगिस्तान का विस्तार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा क्षरण राजस्थान में ज़्यादा होता है। तो कौन सा क्षरण जो है वो राजस्थान में ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए दे रखा है परत क्षरण, ऑप्शन बी है वायु क्षरण, ऑप्शन सी है खड्ड क्षरण मतलब कि गली इरोजन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में आपको पता है डिजर्ट जो है वो है, रेगिस्तान ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपका जो है वायु क्षरण होगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही होगा, क्योंकि परत क्षरण और ये जो गली इरोजन है ये ज़्यादा वर्षा में होते हैं आपके, अगर जब वर्षा होगी तभी होंगे, पानी के माध्यम से होते हैं, तो ये जल क्षरण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्षरण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो आपका जो है यहाँ पर पूछा गया है कि क्षरण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो है दे रखा है आपका पृथक्करण, ऑप्शन बी है स्थानांतरण, ऑप्शन सी है जमा होना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो है। अगर ऑप्शन के अनुसार या फिर अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, यहाँ पर दिया जाता है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए सही है, पृथक्करण, ठीक है, डिटैचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कणों का पृथक्करण सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन है आपका बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी है और जंगली मिट्टी, ऑप्शन सी है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, बलुई मिट्टी जो है उसका पृथक्करण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो छपाका क्षरण संबंधित है स्प्लैश इरोजन के बारे में पूछा गया है कि स्प्लैश इरोजन जो है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने का प्रयास जरूर करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रखा है वर्षा की तीव्रता से, ऑप्शन बी है परत बहाव से, ऑप्शन सी है हवा की गति से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका स्प्लैश इरोजन जो है वो आपका वर्षा की तीव्रता से होता है। जितनी तेज़ आपकी बूंद आएगी और उतने तेज़ ही स्प्लैश इरोजन होगा, ठीक है। रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वह बहुत ही इफेक्ट डालती है स्प्लैश इरोजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड्ड क्षरण अग्रिम अवस्था है, गली इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ। तो गली इरोजन जो है आपका वो किसकी अग्रिम अवस्था है। तो ऑप्शन ए दे रखा है छपाका क्षरण, ऑप्शन बी है परत क्षरण, ऑप्शन सी है क्षुद्र नली का क्षरण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, रिल इरोजन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रिल इरोजन जो होता है वो छोटी छोटी नलिकाएं, उसमें बहुत ही बारीक बारीक नलिकाएं पाई जाती हैं जिसके माध्यम से इरोजन होता है,
और यहीं बारीक बारीक जो नलिकाएं होती हैं यहीं जाके आगे गली इरोजन का रूप ले लेती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका गली इरोजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड्ड जिसमें क्षरण लगातार हो रही है कहलाती है। द गली इज विच इरोजन इज कॉन्टिन्यूअस इज कॉल्ड। तो ऑप्शन दे रखा है आपका क्रियाशील खड्ड, ऑप्शन बी है मृदा खड्ड, ऑप्शन सी है उपचारित खड्ड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, एक्टिव गली अर्थात क्रियाशील खड्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आकार की खड्ड ज़्यादा प्रचलित है। द वी शेप गली इज वेरी कॉमन इन। तो ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन ए है पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है रेगिस्तान क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है समतल क्षेत्रों में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद की टर्मिनल गति निर्भर करती है। तो वर्षा की बूंद की टर्मिनल गति जो है वो किस पे निर्भर करती है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है बूंद के व्यास पर, ऑप्शन बी है बूंद का आकार, ऑप्शन सी है हवा की गति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, बूंद के व्यास पर। अगला क्वेश्चन है, अगर वर्षा के बूंद की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए है 24 गुनी, ऑप्शन बी है 10 गुनी, ऑप्शन सी है 16 गुनी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर वर्षा की बूंद की जैसे त्रिज्या जो है वो 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा जो है आपकी वह सदैव 16 गुनी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परत बहाव की ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन ए है बहाव की गति, ऑप्शन बी है भूमि ढलान, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव निर्मित कारक है जो खड्ड क्षरण निर्माण को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है अत्यधिक चराई, ऑप्शन बी है जंगल की आग, ऑप्शन सी है रोड निर्माण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खड्ड निर्माण को प्रभावित करने वाला कौन सा मौलिक कारक है। ऑप्शन ए है वर्षण, ऑप्शन बी है रोड निर्माण, ऑप्शन सी है जंगल की आग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, वर्षण। नेक्स्ट है, खड्ड विकास चरणों में पूरा होता है। तो गली क्या लिखा है, द गली डेवलपमेंट एक्यूम्प्लिश्ड अंडर। तो कितने चरणों में होता है ये पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन ए दे रखा है 4 चरणों में, ऑप्शन बी है 2 चरण में, ऑप्शन सी है 3 चरण में, ऑप्शन डी है 5 चरणों में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, 4 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गली विकास का तृतीय चरण संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक चरण, ऑप्शन बी है उपचारित चरण, ऑप्शन सी है विकसित चरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, उपचारित चरण। नेक्स्ट है, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे की ड्रॉप गहराई होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए दे रखा है 5 मीटर, ऑप्शन बी है 3 मीटर, ऑप्शन सी है 10 मीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 3 मीटर। नेक्स्ट है, च्यूट स्पिलवे की ड्रॉप गहराई होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए दे रखा है 3 मीटर तक, ऑप्शन बी है 5 से 6 मीटर तक, ऑप्शन सी है 10 मीटर तक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 5 से 6 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैवियान बनाने में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है आपका वानस्पतिक पदार्थ, ऑप्शन बी है तारों की जाल प्लस पत्थर, ऑप्शन सी है चट्टानें और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका बी सही होगा, तारों की जाल प्लस पत्थर। नेक्स्ट है, हवा द्वारा क्षरण सबसे अधिक होता है। तो हवा द्वारा क्षरण पूछा गया है कौन सी मिट्टी में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए है चिकनी मिट्टी में,
ऑप्शन बी है दोमट मिट्टी में, ऑप्शन सी है बलुई मिट्टी में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हवा द्वारा जो क्षरण होता है वो सबसे ज़्यादा बलुई मिट्टी में होगा, क्योंकि बलुई मिट्टी में जो है जो मिट्टी के कण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से चिपके नहीं होते हैं। नेक्स्ट है वायु क्षरण की सस्पेंशन विधि में क्षरित मिट्टी रूपांतरित होती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 3 से 38%, ऑप्शन बी है 7 से 25%, ऑप्शन सी है 55 से 72% और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, 3 से 38%। नेक्स्ट है वायु रोधक बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए है वनस्पति से, ऑप्शन बी है मिट्टी से, ऑप्शन सी है पत्थर से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आश्रय पेटी का निर्माण की सहायता से करते हैं। ऑप्शन ए है पत्थर से, ऑप्शन बी है वानस्पतिक रोपण से, ऑप्शन सी है तारों की बाड़ से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, वानस्पतिक रोपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा हानि की यांत्रिकी में शामिल है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका मृदा के कणों का मृदा से अलग होना, ऑप्शन बी है मृदा कणों का जमा होना, ऑप्शन सी है मृदा कणों का स्थानांतरित होना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवाह प्लॉट का आकार होना चाहिए। ऑप्शन ए है 1 से 2 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है 20 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी है 10 वर्ग मीटर और ऑप्शन डी है 100 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर सही है, 100 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का संपूर्ण भूभाग है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 329 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 350 मिलियन हेक्टेयर और ऑप्शन सी है 380 मिलियन हेक्टेयर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, 329 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन अगला है भारत का बाढ़ से प्रभावित आकलित भूभाग है। ऑप्शन है ए 10 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 20 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 40 मिलियन हेक्टेयर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, 40 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अपवाह की गति दोगुनी हो जाती है तो क्षरण की दर बढ़ जाती है। पूछा गया है कि जब अपवाह की गति दोगुनी हो जाती है तो क्षरण की गति कितने गुना बढ़ती है। तो ऑप्शन ए है 2 गुनी, ऑप्शन बी है 4 गुनी और ऑप्शन सी है 6 गुनी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होगा, 4 गुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनल फार्मूला प्रभावी होता है यदि वाटर सेट का क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन ए है 100 से 300 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 300 से 500 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 100 से 1300 हेक्टेयर। तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है वेदिकायन मृदा संरक्षण की प्रभावी विधि को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है रेगिस्तानी क्षेत्रों की, ऑप्शन बी है पहाड़ी क्षेत्रों की, ऑप्शन सी है मैदानी क्षेत्रों की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा, पहाड़ी क्षेत्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा क्षरण को नियंत्रित करने वाली सबसे प्रभावी फसल। तो ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है अरहर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, अरहर। नेक्स्ट है परत क्षरण का कारण है। ऑप्शन ए है नदियों की तेज गति, ऑप्शन बी है हवा से, ऑप्शन सी है तेज वर्षा से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही होगा, तेज वर्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा संरक्षण है। ऑप्शन ए है मृदा क्षरण रोकना, ऑप्शन बी है रेगिस्तान के प्रसार को रोकना, ऑप्शन सी है जंगलों को लगाना,
ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए है वृक्षों का संरक्षण, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन सी है ऑपरेशन फ्लड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, वृक्षों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटूर मेड़बंदी रोकने हेतु की जाती है। ऑप्शन ए है खड्ड क्षरण से, ऑप्शन बी है रेबाइन निर्माण को रोकने हेतु, ऑप्शन सी है परक्षरण से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, परत क्षरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदिकायन का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है शुष्क क्षेत्रों में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्य उपाय अपनाए जाते हैं जब ढलान होती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपका 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 2% और ऑप्शन डी है 20%। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 2%। 2% अगर ढलान होती है तब वहाँ पर हम जो है सस्य उपाय अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समोच्च खेती एक प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए है इकोनॉमिक उपायों का, ऑप्शन बी है सस्य उपायों का, ऑप्शन सी है जैविक उपायों का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, सस्य उपायों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मल्च का उदाहरण है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका प्लास्टिक मल्च, ऑप्शन बी है स्टबल मल्च और ऑप्शन सी है स्ट्रा मल्च, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ये सभी जो हैं मल्च के उदाहरण हैं। ठीक है, प्लास्टिक मल्च, स्टबल मल्च और स्ट्रा मल्च, ये सभी मल्च के ही प्रकार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्च भू परिष्करण बढ़ाता है। मृदा में नमी, ऑप्शन बी है हवा की उपस्थिति, ऑप्शन सी है पानी का बहाव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, मृदा में नमी, मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जून को मनाया जाता है डार्विन का जन्मदिन, विश्व स्वास्थ्य दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर सही है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है मृदा क्षरण का मतलब है। ऑप्शन ए है रेगिस्तान के प्रसार को रोकना, ऑप्शन बी है मृदा के क्षरण को रोकना और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन एक 3 चरण की घटना है। ऑप्शन ए है मृदा कणों का विच्छेदन, ऑप्शन बी है स्थानांतरण, ऑप्शन सी है जमा होना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये तीनों क्रियाएं जो हैं वो मृदा क्षरण के 3 चरण हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत छोटे कणों के अपरदन का कारण है। ऑप्शन ए है साल्टेशन, ऑप्शन बी है सस्पेंशन, ऑप्शन सी है सरफेस क्रीप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी सही होगा, सस्पेंशन। नेक्स्ट है हवा की गति कम होती है जमीन पर, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, जमीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा द्वारा अपरदन सर्वाधिक होगा। तो ऑप्शन दे रखा है बलुई मिट्टी में, ऑप्शन बी है चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन सी है दोमट मिट्टी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, बलुई मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैवियान संरचना है। ऑप्शन ए है लचीली, ऑप्शन बी है पारगम्य, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्चिंग सहायता करती है। ऑप्शन ए है खरपतवार नियंत्रण में,
नमी संरक्षण में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह सही है। ए और बी जो है वो मल्चिंग जो है दोनों में सहायता करती है, खरपतवार नियंत्रण में भी और नमी संरक्षण में भी और मृदा एरेशन में भी, सभी में ये मतलब कि सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में सहायक फसलों का समूह है। अनाज की फसलें, दलहनी फसलें, चारे की फसलें और ऑप्शन डी है फलों के पेड़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, दलहनी फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच की लंबाई की सीमा प्रायः रखते हैं। तो ऑप्शन ए है 1 से 2 मीटर, ऑप्शन बी है 2 से 3 मीटर, ऑप्शन सी है 3 से 4 मीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, 2 से 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 4 प्रकार की भूमि में ढाल प्रतिशत की सीमाएं हैं। तो ऑप्शन दे रखा है आपका, ए ऑप्शन है 2 से 3%, ऑप्शन बी है 3 से 5%, ऑप्शन सी है 5 से 7% और ऑप्शन डी है 5 से 10%। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 5 से 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरे समूह की भूमि है। तो ऑप्शन ए है खेती हेतु अच्छी, ऑप्शन बी है खेती हेतु खराब, ऑप्शन सी है सामान्य खेती हेतु उपयुक्त, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी सही है, सामान्य खेती हेतु उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वेदिका अपनाई जाती है जब ढाल से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 15% और ऑप्शन डी है 20%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, 15% से अधिक। ठीक है, बेंच जो बेंच प्रेस होती है वो आपकी 16 से 33% ढलान पर अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क खेती हेतु सबसे ज़्यादा सार्थक एवं प्रारंभिक जरूरत है। ऑप्शन ए है फसल का चयन, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है उथली जुताई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, फसल का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मृदा अपरदन में अग्रणी भूमिका में है। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है ग्लेशियर, ऑप्शन सी है पानी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफोरेस्टेशन का एक कारण है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका प्रदूषण, बाढ़ न आना, मृदा अपरदन और ऑप्शन डी दे रखा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही है, मृदा अपरदन। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, जब पेड़ और झाड़ियों को लंबी पंक्तियों में लगाते हैं तो ये क्या कहलाती हैं। वायु अवरोधक, आश्रय पेटी, मृदा बंधक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही है। ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन संबंधित है। ऑप्शन है घासों से, जंगल से, कृषि विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, घासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है। ऑप्शन ए है मृदा उर्वरता बढ़ने में, ऑप्शन बी है मृदा स्वास्थ्य बढ़ने में, ऑप्शन सी है जल धारण क्षमता बढ़ाने में या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, मेड़े बनाने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है पानी को रोकने के लिए, ऑप्शन बी है मृदा हानि रोकने के लिए, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, ए और बी दोनों, पानी को रोकने तथा मृदा हानि को रोकने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का संबंध है। ऑप्शन ए है इरोजिविटी से, ऑप्शन डी है इरोडिविटी से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल अपर्दन का क्रम है। तो जल अपर्दन का क्रम पूछा गया है। तो आपका जल अपर्दन का क्रम ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है छपाका, इंग्लिश में देख लीजिए स्प्लैश और सीट, फिर रिल, फिर गली इरोजन। ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है सीट, गली और रिल। ऑप्शन सी है रिल, स्प्लैश और सीट। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका सबसे पहले स्प्लैश जो है स्प्लैश इरोजन होता है। तो ऑप्शन ए में जो है आपका स्प्लैश इरोजन दिया हुआ है सबसे पहले। ठीक है। तो फिर ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले स्प्लैश इरोजन, फिर उसके बाद सीट इरोजन, सीट के बाद रिल इरोजन और रिल के बाद गली इरोजन। क्योंकि आपको गली इरोजन बताया था किसका, रिल इरोजन जो है गली इरोजन से पहले होता है। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा को अपर्दन से बचाना कहलाता है। ऑप्शन ए है मृदा उर्वरता, ऑप्शन बी है मृदा संरक्षण, ऑप्शन सी है मृदा अपर्दन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, मृदा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन चट्टान नहीं है। ऑप्शन ए है आग्नेय, ऑप्शन बी है अवसादी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है लावा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, लावा। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 24 अप्रैल, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 22 अप्रैल और ऑप्शन डी है 10 जुलाई। तो पृथ्वी दिवस जो है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट है मृदा क्षरण रोका जा सकता है। ऑप्शन ए है अत्यधिक चराई, ऑप्शन बी है वनस्पतियों को काटने से, ऑप्शन सी है वृक्षारोपण से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, वृक्षारोपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, हाइड्रोजन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा होती है जब वातावरण में सांद्रण की अधिकता हो जाती है। तो ऑप्शन ए है ओजोन एवं धूल की, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड की, ऑप्शन सी है SO2 और ऑप्शन सी है SO2 और NO2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, SO2 और NO2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहते हुए पानी द्वारा मृदा को काटकर गहरी नालियाँ बन जाना कहलाता है। तो ऑप्शन ए है गलीस, ऑप्शन सी बी है सीट इरोजन, ऑप्शन सी है स्प्लैश इरोजन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए सही होगा, गली इरोजन। ठीक है, खड्ड क्षरण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन ए है वेदिका खेती, ऑप्शन बी है पट्टीदार खेती, ऑप्शन सी है डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सी जो है वो सही है, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मृदा अपर्दन का कारण है। ऑप्शन ए है डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी है निर्माण एवं खनन गतिविधियाँ, ऑप्शन सी है ग्लेशियर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढलान पर सीढ़ियाँ बनाना कहलाता है। पट्टीदार खेती, ऑप्शन बी है वेदिका, सी है आश्रय पेटी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, टेरेस। ठीक है, या वेदिका। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका किन क्षेत्रों में वेदिकायन खेती की जाती है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हिमालयन क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, हिमालयन क्षेत्रों में। तो ये आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन 2025 का पेपर था जो आज हमने आपको सॉल्व करवाया। आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये क्लास। ठीक है, धन्यवाद।